आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिमाग में एक सवाल बना हुआ है, ये सवाल ज़रूर ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म होने से पहले साफ़ होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये जो ट्यूटोरियल इसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उसके सही और गलत के बारे में और ये भी जानेंगे कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, पोंजी स्कीम में, बाइनरी सिस्टम में, आप पिरामिड स्कीम में अंतर क्या होता है। तो इसको आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो भी भ्रांतियाँ हैं, जो भी आपकी शिकायतें या जो भी सवाल हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, पूंजी पिरामिड और बाइनरी स्कीम को लेकर के या स्ट्रक्चर को लेकर के, आज वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, आज जो ये वीडियो है केवल डायरेक्ट सेलिंग का अंतर और भी जो पूंजी पिरामिड जो बाइनरी सिस्टम है इसको जानेंगे। तो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है कौन होती है और कौन नहीं होती है, या कौन लीगल होती है कौन इलीगल नहीं होती है, इसको हम जानते हैं। इसको जब जानकारी मैं आपको दे रहा हूँगा तो पूरी जानकारी जो नोट करेंगे, तो नोट करने के अंत में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में आज मैं इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आज भारत में 457 कंपनियाँ इस तरह की कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज काम कर रही हैं या रजिस्टर्ड हैं भारत सरकार की नज़र में। तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होंगे, आप समझ जाएंगे कि क्या ये जो 10 से 11 क्राइटेरिया हैं या जो 10 से 11 नियम हैं या ये 10 से 11 जो पॉइंट हैं, क्या ये आपकी कंपनी में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं या यह व्यवस्था नहीं है तो यकीन मानिए 21 जुलाई के बाद से आपकी कंपनी वो व्यवस्था खुद कर लेगी या अभी उनकी प्लानिंग चल रही होगी, वो बंद नहीं होगी। और जो कंपनियां जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है या वो नहीं कर पाएंगी, वो निश्चित तौर पे उनको जब एक समय सीमा दी जाएगी, उनको वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद वो बंद हो जाएंगी। तो आइए मैं बताता हूँ, जो मैं जानकारी ये लिया हूँ वो भारत सरकार की जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स, है ना। तो आप हिंदी में कह सकते हैं, मुझे थोड़ा इंग्लिश कम आती है। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार की जो वेबसाइट है, यहाँ से मैंने इस जो है इनपुट्स को लिया हुआ है और आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो डायरेक्ट सेलिंग की जो पहचान होती है, आप समझें कि डायरेक्ट सेलिंग में ये ज़रूरी होता है कि उसका एक पूरे भारत में एक जगह उसका ऑफिस होना मौजूद है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी जिसमें आप इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करें, उसका एक ऑफिस, कहीं एक हेड ऑफिस है कि नहीं है। दूसरा कि उसके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग जो होती है उसमें एक प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो 457 कंपनियाँ आज लिस्टेड हैं, उसमें एक कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। उसमें प्रोडक्ट कई तरह के भी हो सकते हैं और एक भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसमें प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो प्रॉमिस करते हैं वो इलीगल होते हैं, जिनके पास प्रोडक्ट होता है वो लीगल होते हैं। तीसरा कि वह प्रॉमिस बेच करके या प्रॉमिस को प्रमोट करके वह पैसा नहीं कमाती हो, वो शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्ट को बेचती हो और तब पैसा कमाती हो या पैसा बांटती हो, ठीक है। और उसके बाद से उसमें बताया गया है कि सेल जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल करने पर ही केवल पैसा आता हो, किसी अन्य प्रकार से पैसा ना आता हो, ठीक है। तो किसी अन्य प्रकार के प्रॉमिस से या किसी अन्य प्रकार के प्रलोभन से पैसा न देती हो, केवल जो जब प्रोडक्ट सेल होता होगा तो उसी प्रोडक्ट के सेल होने पे पैसा देती हो, वह कंपनी लीगल है। और आपको मैं पांचवी बताऊं कि पांचवा जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसमें कोई भी आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होती है। कोई भी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लीगल है वह कभी भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लेती, एंट्री फीस नहीं लेती, एडमिशन फीस नहीं लेती है। अगर वो ऐसा करती है तो इलीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और आपको जो छठा अंतर है आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी अनावश्यक किट नहीं देती है, कोई भी अनावश्यक कोई सामान नहीं देती है या कोई टूल्स नहीं देती है या कोई ऐसा नहीं देती कि नहीं इसको आपको लेना ही पड़ेगा। फोर्सफुली कोई भी वो आपको पैकेज नहीं देती है, फोर्सफुली वो कोई आपको ऐसा टूल्स या कोई ऐसी चीज़ ना देती है। इस तरह की कंपनी लीगल होती है और जो देती हैं वो इलीगल होती हैं।
किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देती है, जो मैंने बात पहले बताया, किसी भी प्रकार का प्रॉमिस नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई प्रलोभन देती है या कोई प्रॉमिस करती है तो ये इलीगल होती है। केवल बिक्री पर, प्रत्यक्ष डायरेक्ट सेलिंग करने पे ही, प्रोडक्ट बिकने पे ही पैसा मिलता हो, इस तरह की वो प्रॉमिस करती हैं। तो आप देख सकते हैं, खुद में चेक कर सकते हैं जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं। रिटर्न पॉलिसी, जब भी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काम करती है तो प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचता है तो ग्राहक संतुष्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं संतुष्ट होता है तो रिटर्न पॉलिसी भी हर कंपनी के पास मौजूद होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों की जो रिटर्न पॉलिसी होती है, कुछ कंपनियों की 15 दिन की होती है, कुछ लोगों की 30 डेज की होती है, लेकिन रिटर्न पॉलिसी शुड बी कंपलसरी। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ये पॉलिसी जिसके पास है लीगल है। उसके बाद से आवश्यक जो सामान होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान हुआ, आरओ हुआ या अन्य कोई चीज़ें हुई, तो आवश्यक सामानों की गारंटी वारंटी भी वह जो है प्रोडक्ट पे देती हो या प्रॉमिस करती हो कि हाँ हम इसकी गारंटी वारंटी कार्ड बाकायदा वो देती हो। सामान की रिपेयरिंग की जिम्मेदारी उसकी हो या गारंटी वारंटी की जिम्मेदारी हो, तो सामान की या प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी की व्यवस्था उसके पास मौजूद हो, ऐसी कंपनी लीगल होती है। कुछ आवश्यक सामान जो आते हैं रिपेयरिंग में या उसमें। और 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, मुझे जो बहुत ज़्यादा फील होती है, मुझे जो बहुत ज़्यादा सूट करती है, मुझे जो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये जो 10वां पॉइंट है कि इसमें सबसे पहले भारत सरकार जो भी गाइडलाइन लेकर के आएगी, जो भी प्रोविज़न लेकर के आएगी, जो भी नए नियम लेकर के आएगी, इसका अनुपालन कराने के लिए हर कंपनी के पास एक मुख्य रूप से, विशेष रूप से एक अनुपालन अधिकारी हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मौजूद रखना पड़ेगा, नियुक्त करके रखना पड़ेगा। दूसरा कि जितने भी कस्टमर हैं या जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी एसोसिएट हैं या जितने भी ग्राहक हैं, उनके जो भी शिकायतें, चाहे प्रोडक्ट को लेकर के, चाहे पे आउट को लेकर के, चाहे किसी भी प्रकार के किसी भी लेवल पे कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए आपके यानी कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर एक शिकायत एवं निपटान अधिकारी की व्यवस्था हो या नियुक्ति हो, जो कि वह शिकायत और निपटान जो अधिकारी है वो सारे शिकायतों का, चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे ज्वाइनिंग का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या उस कंपनी को लेकर के, वह व्यक्ति, वह अधिकारी इसकी समस्या का समाधान करता हो। और तीसरी जो सबसे अच्छी बात है इसी में नोडल अधिकारी की व्यवस्था हो। जब कोई भी आदमी कंपनी पे शिकायत करे या कंपनी की वर्किंग प्रणाली पे शिकायत करे, तो जो जांच एजेंसियां हैं या जो भारत सरकार है या जो भी व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उससे मदद लेना चाहता है तो हर राज्य के पास ये एक नोडल अधिकारी नियुक्त होना चाहिए, जो कि भारत सरकार की या भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई एजेंसियों के माध्यम को जांच में मदद करे, ताकि वो जो सल्यूशन है वो जल्दी से निकल आए। तो अगर नोडल अधिकारी जल्दी से मदद करेंगे, जांच एजेंसियों को मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, तो जांच एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट लगाने में जल्दी सुविधा होगी, और जब जल्दी रिपोर्ट लगेगी तो जल्दी कस्टमर को या कंपनी को जो है या भारत सरकार को एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा होगा, हम सभी को फ़ायदा होगा। और 11वां जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको भी मैं बहुत लाइकली पसंद करता हूं, कि हर कंपनी के पास किसी भी समस्या को सुलझाने का या किसी भी समस्या का समाधान देने का अपने कस्टमर को या जांच एजेंसी को या भारत सरकार के किसी भी यूनिट को, किसी भी व्यक्ति को देने का जो टैट है, टर्न अराउंड जो टाइम है, वो मात्र 72 घंटे हैं। चाहे वो जो कंपनी है वो अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से, अनुपालन अधिकारी के माध्यम से या शिकायत अपने निपटान अधिकारी के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जानकारी दे या मैसेज के माध्यम से जानकारी दे, और या उसको जो है कॉल बैक करके जानकारी दे, लेकिन पूरा 72 घंटे में उसको पूरी जानकारी दे देना है। तो ये कुछ दोस्तों 11 जो पॉइंट्स थे मैंने नोट किए हैं, और इसको नोट करके मैंने सोचा आप लोग के बीच में शेयर करें। इसको आप दोबारा सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो भी इसमें पॉइंट मौजूद हैं, या पॉइंट अगर आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसमें आप काम करते हैं या काम करने की शुरुआत करते हैं, अगर वहाँ पर ये मौजूद है, ये व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं या होने वाली हैं या होने की प्रोसेस में हैं, तो यकीनन वह एक दिन भारत की बहुत ही दमदार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में एक होगी। मैं ये नहीं कह सकता एक नंबर पे होगी, क्योंकि एक नंबर कौन सी है ये आज तक कोई बता नहीं सकता, लेकिन दोस्तों मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इस तरह की व्यवस्थाओं ये कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लागू करती है, तो भारत में जो सबसे मजबूत, सबसे दमदार, सबसे मशहूर, सबसे ज़्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनियां होंगी, तो उसमें आपकी कंपनी का जरूर नाम होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।